Dear all, welcome to our next video. Today we will discuss genetic map, linkage map, genetic chromosome map or chromosome map. All of these terminologies whichever shown over here, they are one of the same. So you should not be confused in between the words. It is all the way map, and we will discuss what kind of map is this and how to solve the MCQs related to this genetic map or linkage map, whatever. But before moving to this part, it is very important to understand what is linkage. We have discussed linkage in depth in our previous classes, but still we will understand a simple concept of the linkage. So see this slide, you will see over here that two important points. One is complete linkage and other one is incomplete linkage. So linkage will be divided into two. Completely linked genes are those genes which are closely attached to each other and they do not undergo the process of crossing over. तो ये क्रॉसिंग ओवर में जाते ही नहीं है, ये एक दूसरे के बहुत नज़दीक होने की वजह से इनमें क्रॉस ओवर नहीं होता है, मतलब क्रोमोसोम का सेगमेंट एक्सचेंज नहीं होता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो. ऑब्जर्व दिस डायग्राम केयरफुली. हियर द जीनोटाइप्स आर शोन एंड दैट टू बी शोन ऑन द क्रोमोसोम. तो क्रोमोसोम पे इन जीन्स की पोजीशन दिखाई गई है. आपको दिख रहा है ए और बी ये एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक है और नज़दीक होने की वजह से उनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी. तो हमें इंस्टेड ऑफ 4 पॉसिबिलिटीज हमें सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज मिलती है और वो 2 पॉसिबिलिटीज नीचे ड्रॉ की गई है. यू कैन ऑब्जर्व हियर देयर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज आर फॉर्म्ड, कैपिटल ए बी एंड स्मॉल ए बी. ओके, तो out of the 4 you will have only 2 possibilities. And in recessive parent, as you will see over here, they are all homozygous recessive in nature, so that's why there will be only one possibility and that is small ab. So यहाँ हमें 4 possibilities की एक्चुअली पोजीशन थी, बट हमें 2 ही पॉसिबिलिटीज मिलती है क्योंकि ये जीन एक दूसरे से बहुत नज़दीक है और वो सेपरेट नहीं होते हैं, उधर ही होते हैं. तो इसकी वजह से हमें सिर्फ पैरेंटल टाइप ही मिलते हैं, एक ये और एक ये. और इसका अगर हम क्रॉस बनाएंगे तो यू ऑल नो दैट द टेस्ट क्रॉस गिव्स यू द रेशो दैट इज 1:1:1:1. But as this is very much completely linked, you will have only 1:1 ratio where no recombination occurs in between the genes. जीन्स के बीच में किसी भी प्रकार का रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है. तो ये तो बात हो गई कंप्लीट लिंकेज की. और कंप्लीट लिंक्ड जीन्स जो होते हैं उनमें हमें जनरली पॉसिबिलिटीज जो क्रॉसिंग ओवर की है वो नहीं मिलती है. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नीड्स टू बी अंडरस्टैंड. अगर इनकम्प्लीट लिंकेज की बात करते हैं तो इसमें हमें समझ में आएगा दैट द जीन्स आर नॉट सो क्लोज टू ईच अदर. जीन्स एक दूसरे से इतने क्लोज नहीं है, इसकी वजह से देयर इज अ चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर टू फॉर्म द रिकॉम्बिनेंट. यहाँ पे जीन्स बहुत क्लोज ना होने की वजह से इनमें रिकॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटीज बनती है. तो सेम क्रॉस है, सेम एग्जाम्पल है, बस फर्क इतना है कि इंस्टेड ऑफ 2 वी विल हैविंग 4 पॉसिबिलिटीज. और ये 4 पॉसिबिलिटीज शोन ओवर हियर इन द डायग्राम. आप देख सकते हो दीज आर द 4 पॉसिबिलिटीज. दैट विल बी कैपिटल ए बी, small a capital B, capital A small b and small a small b. So these 4 possibilities will be formed. Out of these 4 possibilities इन दोनों को हम recombinant possibilities कहेंगे और इसे हम parental gametes कहेंगे. So recombinant gametes और parental gametes. और of course इसके जो है इसके तो एक ही possibilities बनेगी, that will be small a small b.
तो प्रोडक्ट अगर देखते हैं तो वी विल हैव 4 प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ 2, और ये 4 प्रोडक्ट जो है इसमें से ये 2 रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट है और ये पेरेंटल प्रोडक्ट है। तो व्हाई आई एम शोइंग यू दिस एग्जांपल, क्योंकि it is very much important to know whether the genes are completely linked or incompletely linked. अगर completely linked है तो वो एक दूसरे को चिपके हुए हैं, उनमें डिस्टेंस है ही नहीं, और अगर इनकम्प्लीटली लिंक्ड है तो वो एक दूसरे से थोड़े दूर है, इसीलिए उनमें डिस्टेंस बनता है, और डिस्टेंस की वजह से हमें ये 2 प्रोडक्ट मिलते हैं और ये 2 गैमेट एक्स्ट्रा बनते हैं। तो ये जो 2 गैमेट एक्स्ट्रा बन रहे हैं इनके डिस्टेंस को हमें काउंट करना है। जैसे कि यहाँ है स्मॉल ए और कैपिटल बी, तो ये गैमेट में स्मॉल ए और कैपिटल बी इनका डिस्टेंस एक्चुअली है कितना। तो हम स्केल लेके इसको नाप तो नहीं सकते कि भाई 1 सेंटीमीटर हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया। वी कैनॉट मेजर लाइक दिस बिकॉज द क्रोमोसोम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड इट इज रियली नॉट पॉसिबल टू locate the exact distance between these genes. So that's why इन जीन्स का डिस्टेंस ढूंढने के लिए थॉमस हंट मॉर्गन developed a technique, okay, and that technique is called as genetic map, linkage map, genetic chromosome map और chromosome map, okay. तो सबसे पहले जो मैप बना था, जिसने बनाया था, the person is called Sturtevant in 1911. Okay, he first developed the chromosome map, but that chromosome map has so many ambiguities. उसमें कठिनाइयाँ थी बहुत सारी, उसे सिंप्लीफाई किया मॉर्गन ने, और मॉर्गन के सिंप्लीफिकेशन में जेनेटिक मैप, लिंकेज मैप, क्रोमोसोम मैप और जेनेटिक क्रोमोसोम मैप का मतलब होता है इट इज नथिंग बट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस एंड रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ द वेरियस जीन्स प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम। जैसे यहाँ आपको दिख रहा है कि ये एक क्रोमोसोम है, अभी ये क्रोमोसोम के ऊपर आपको ए बी सी डी ई ये 5 जीन दिख रही है, और इन पांचों जीन की लोकस दिख रही है। इन प्लूरल वी कॉल देम एज लोकाई। तो ए और बी और सी और डी, या फिर डी और ई, और यू में से द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, ये हम कैसे काउंट करेंगे? इसके लिए थॉमस हंट मॉर्गन ने खुद के ही नाम से यूनिट डेवलप किया एंड ही कॉल्ड इट एज मॉर्गन यूनिट। ओके, तो मॉर्गन यूनिट इज अ काइंड ऑफ स्केल बाय विच वी कैन एबल टू मैच और आइडेंटिफाई द डिस्टेंसेस बिटवीन दीज जीन्स शोन ओवर ऑन द क्रोमोसोम। और ऐसा अगर क्रोमोसोम ड्रॉ किया और उस पर आपने लोकस दिखा के ए बी सी डी या फिर जीन के नाम लिख दिए या फिर सिंबल लिख दिए, तो वो हो गया आपका क्रोमोसोम मैप। और इस क्रोमोसोम मैप में अभी हम ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये डिस्टेंस कैसे होगा, और उसे कैलकुलेट करने के लिए हमें यूनिट यूज करना है, मॉर्गन यूनिट। तो सिंपल बात बताता हूँ, मॉर्गन यूनिट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ क्रॉसओवर। कितनी बार क्रॉसओवर होगा उस हिसाब से मॉर्गन यूनिट बढ़ते जाएगा। दैट्स व्हाई वी से वन इंपॉर्टेंट वर्ड ओवर हियर, दैट परसेंटेज ऑफ क्रॉसओवर is directly proportional to the distance between the genes. Percentage of crossover is directly proportional to the distance between the gene. तो देखो यहाँ हमें क्या दिख रहा है, जैसे कि मानो 100% क्रॉसिंग ओवर हो गई, तो वी कॉल्ड इट एज 1 मॉर्गन यूनिट। सो द डिस्टेंस, 2 जीन है ए और बी, उनमें 100% क्रॉस ओवर हो गया, तो उनमें का डिस्टेंस हो गया 1 मॉर्गन यूनिट। ओके, इफ दैट क्रॉसओवर बिकम्स 1%, तो वो हो गया 1 सेंटीमॉर्गन, एंड इफ दैट क्रॉस बिकम्स 10%, तो वो हो गया 1 डेसीमॉर्गन, और यू में कैलकुलेटेड एज 10 सेंटीमॉर्गन। तो नंबर ऑफ परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। जैसे 5% क्रॉसओवर हो गया तो होगा 5 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस। जीन ए और बी में अगर मानो 15% क्रॉसिंग ओवर हो गई तो उनका डिस्टेंस हो गया 15 सेंटीमॉर्गन। ओके, तो इस तरीके से हम वो कर सकते हैं। तो ए और बी में मानो 15 है, बी और सी में 20 है, तो वो 20 सेंटीमॉर्गन। सी और डी में मानो 8 है तो वो 8 सेंटीमॉर्गन,
और डी और ई में 2 है तो वो 2 सेंटीमॉर्गन। सो जितना उनका क्रॉसिंग ओवर का परसेंटेज निकलेगा उतना उनका डिस्टेंस रहेगा। ओके, तो उस वजह से हम अलग अलग प्रकार की अरेंजमेंट डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि अगर 3 जीन की बात करते हैं ए, बी और सी, तो ए, बी और सी में 3 प्रकार की अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकती है, 1, 2 and 3. The first will be capital A, capital B, capital C. Second will be capital A, capital C, capital B, and third will be B, A, C. ओके, सो ये तीनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है। भाई हमें तो पता नहीं है कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है और लास्ट वाला कौन सा है, और उसे आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कितनी इनमें क्रॉसिंग ओवर हुई है परसेंटेज वो निकालना पड़ेगा। परसेंटेज निकालने के बाद हमें उनका डिस्टेंस पता चल जाएगा और उस डिस्टेंस के हिसाब से हम आराम से बता सकते हैं कि व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ दीज जीन्स ऑन द क्रोमोसोम। वेरी सिंपल। तो इसी ऑर्डर को हमें आगे इन डेप्थ समझना है। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसमें लिंकेज का बहुत जरूरी एग्जाम्पल होता है। जैसे कि यहाँ आपको दिखेगा कि अगर हम टिपिकल डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं तो उसमें चारों गैमेट जो बनने वाली है वो सारे 25% डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जैसे कि कैपिटल ए बी 25%, कैपिटल ए स्मॉल बी 25%, स्मॉल ए कैपिटल बी 25% और स्मॉल ए स्मॉल बी 25%। ये है टिपिकल डाई हाइब्रिड क्रॉस। पर उसी जगह पे अगर हम लिंकेज का एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ये है इनकम्प्लीट लिंकेज, तो यहाँ भी 4 पॉसिबिलिटीज हुई है। पर देख लो बीच वाली जो 2 है, दैट इज कैपिटल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल ए कैपिटल बी, उनका परसेंटेज कम है एज कंपेयर टू द पेरेंटल। ये है 40%, ये है 40% और ये 10 और 10, ओनली 10%। तो इट इज़ वेरी इजी कि अगर कैपिटल ए स्मॉल बी में 10% क्रॉस ओवर हुआ है और स्मॉल ए कैपिटल बी में 10% क्रॉस ओवर हुआ है, तो डिस्टेंस becomes 10% plus 10%, that is 20%, is equal to 20 सेंटीमॉर्गन इन बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी का डिस्टेंस जो हो गया वो 20 सेंटीमॉर्गन हो गया। ये कैसे हमने कैलकुलेट किया कि गैमेट्स कितनी बनी। अभी आप फिर से कहोगे कि ये गैमेट्स 20% कैसे आए, तो गैमेट्स 20% कैसे आए, इसके लिए हमें प्रोडक्ट्स पे जाना पड़ेगा। जैसे कि पहले एग्जाम्पल में हमने देखा, अभी ये सेकेंड एग्जाम्पल ले लो। This is what we called it as a typical 2-point test cross. इसे हम कहते हैं 2-point test cross. It is the same test cross what we learned and that is a dihybrid test cross. इसीलिए हमें 2-point test cross कहते हैं, F1 crossed with the recessive parent. अभी ये लिंकेज का एग्जाम्पल होने की वजह से आई हैव यूज्ड स्लैश लाइन इन बिटवीन द जीन्स। जैसे कि कैपिटल ए स्मॉल बी स्लैश स्मॉल ए कैपिटल बी, दिस इज योर F1, और स्मॉल ए बी ऑब्लिक स्मॉल ए बी, दिस विल बी द रिसेसिव पेरेंट। अभी इसका तो एक ही गैमेट आएगा, इसके 4 गैमेट बनेंगे और वो चारों गैमेट हमने ऊपर देख लिए थे। तो ये 4 गैमेट कुछ इस तरीके से है, कैपिटल ए बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल ए स्मॉल बी। ओके, और इन चारों गैमेट्स में आपको समझ में आएगा कि इनके पॉसिबिलिटी चेकर बोर्ड से अगर ड्रॉ करते हैं तो वो इस तरीके से बनेगी। तो ये एग्जाम्पल है, हमने यहाँ पे परसेंटेज हमारे मन से लिखे हुए हैं, पर ये अलग अलग भी हो सकते हैं। तो ये आपका पहला प्रोडक्ट मिल गया, ये दूसरा प्रोडक्ट है, ये तीसरा प्रोडक्ट है, ये चौथा प्रोडक्ट है। अब ये कैसे कैलकुलेट हुआ देख लो। नाउ अगर आपने ऐसा टेस्ट क्रॉस परफॉर्म किया फील्ड में 2 प्लांट्स के बीच में, ओके, यू हैव पिक अप द एंथर्स ऑफ 1 प्लांट and drop the pollen grains of that plant onto the second plant और pollination होने दिया, you got 100 seeds. Now out of 100 seeds ये जो कॉम्बिनेशन था जो कि फर्स्ट वाला आपको दिख रहा है, ये फिनोटाइप जो है ये कितने में मिला, तो you got 37 like this out of 100, then you got 13 like this out of 100, again you got 13 like this out of 100 and 37 like this out of 100. So total becomes 100 but you got a percentage of distribution. तो आप कहोगे भाई पहले टाइप वाला जो है वो 37 प्लांट है, दूसरे टाइप में हमें 13 प्लांट मिले, तीसरे टाइप वाले 13 मिले और चौथे टाइप में 37 मिले, पांचवा टाइप है नहीं। ओके, तो इट इज वेरी मच क्लियर कि भाई पेरेंट जैसे दिखने वाले कौन है। तो पेरेंट जैसे दिखने वाले इन चारों में ये है और ये है,
तो इनको तो हम छोड़ ही देने वाले, ये पेरेंट जैसे दिखते हैं, इनको छोड़ देने वाले। तो इनको छोड़ दिया है, तो रिकॉम्बिनेंट कौन से है, तो रिकॉम्बिनेंट है ये दो। तो इन दो की हमें टोटल करनी है। सो 13 + 13, ओके। सो 13 + 13 दैट बिकम्स द रिकॉम्बिनेंट एंड दैट बिकम्स 26%। तो 26% हमें रिकॉम्बिनेशन मिला। सो इट इज वेरी मच क्लियर कि ए और सी के बीच में डिस्टेंस हो गया 26 सेंटीमॉर्गन, एंड दैट इज क्लियर। तो दिस इज हाउ वी कैन एबल टू प्लॉट। तो ए और बी का डिस्टेंस, गलती से वहां सी लिखा गया, ए और बी का डिस्टेंस जो है वो हो गया 26 मॉर्गन। तो इस तरीके से हम जीन्स के बीच में डिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं, बट फॉर दैट यू हैव टू परफॉर्म द क्रॉसेस। अगर हम क्रॉस करते हैं और हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, उस हिसाब से वी कैन एबल टू प्लॉट द डिस्टेंसेस। तो आपको नीट के लिए एग्जाम्पल दिया जाएगा जिसमें आपको किसी जीन के बीच का डिस्टेंस दिया जाएगा और आपको एक तो उनकी ऑर्डर बनानी है, या फिर आपको ऑर्डर दी जाएगी, आपको डिस्टेंस ड्रॉ करना है, या फिर आपको क्रॉस दिया जाएगा, प्रोडक्ट दिए जाएगी और आपको डिस्टेंस ड्रॉ करना है। ओके, सो एनी वे यू कैन परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट एज वेल एज द क्रॉस वेरी इजीली, so that you will not stuck in between it. So very important point that you need to understand कि डबल क्रॉसओवर जो है वो जनरली do not occur between the genes less than 5 सेंटीमॉर्गन अपार्ट। जीन के बीच 5 सेंटीमॉर्गन का डिस्टेंस है या फिर उससे कम है तो उनमें डबल क्रॉसओवर नहीं होगा। ओके, एंड दैट विल बी ए लिंक्ड वन। तो उनमें सिंगल क्रॉसओवर होने का चांस है 5 सेंटीमॉर्गन। ओके, तो ये आपको समझना है। नाउ अभी ये क्रॉसओवर जो है, ये क्रॉसओवर की ऑर्डर कैसे डिटरमाइन करते हैं। जैसे मैंने आपको सबसे पहले ये वाला एग्जांपल बताया था जहाँ पे वी हैव सीन कि ए बी सी में ये 3 पॉसिबिलिटीज है। तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज कैसे सॉर्ट आउट होती है, उसके लिए हमने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिए हुए हैं। सो लुक एट द फर्स्ट एग्जाम्पल। द फर्स्ट एग्जाम्पल विल टेल यू कि देखो यहाँ पे अभी ए और बी के बीच में 4% है डिस्टेंस, ए और सी के बीच में 9% डिस्टेंस है और बी और सी के बीच में 13% डिस्टेंस है। डिस्टेंस मतलब क्रॉस ओवर है। तो वो 4 सेंटीमॉर्गन हो गया, 9 सेंटीमॉर्गन हो गया और 13 सेंटीमॉर्गन हो गया। अब ये अलग अलग सेंटीमॉर्गन के डिस्टेंस है। इसमें सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कौन से इसमें है, तो आपको दिख रहा है बी और सी में जो है वो 13% है। ओके, अभी हम यहाँ पे सबसे पहले बी और सी को ड्रॉ करते हैं। जैसे यहाँ ड्रॉ किया गया है बी एंड द सी, एंड उनका डिस्टेंस है 13 सेंटीमॉर्गन। तो ऑफ कोर्स देयर विल बी पॉसिबिलिटी कि ए विल बी ओवर हियर विच मेक्स 4 सेंटीमॉर्गन एंड ए एंड सी 9 सेंटीमॉर्गन। सो 9 + 4 = 13, हेंस योर जीन ऑर्डर विल बी बी ए सी। इज दैट क्लियर? वेरी सिंपल। तो अगर जैसे आपको ऐसे क्रॉस ओवर दिए हैं और आपको पूछा है कि भाई जीन ऑर्डर ड्रॉ करो, तो वो बीएसी हो जाएगी इस तरीके से। ये तो सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें कुछ टेंशन लेने का कुछ भी काम नहीं है। ठीक है, वैसे ही दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि जैसे मानो यहाँ बी और सी में जो है वो है डिस्टेंस 5। नाउ यहाँ 5% क्रॉस ओवर बोला है, 5% क्रॉस ओवर मतलब 5 सेंटीमॉर्गन। ए और बी में है 4% क्रॉस ओवर मतलब 4 सेंटीमॉर्गन। ए और सी में 9% क्रॉस ओवर मतलब 9 सेंटीमॉर्गन। तो सबसे बड़ा ए और सी है तो वो हो गया 9, और बीच में आएगा आपका बी। सो ए और बी का 4 हो जाएगा, बी और सी का 5 होगा, एंड यू ऑल नो 4 + 5 = 9, एंड दैट मेक्स द जीन ऑर्डर दैट इज ए बी सी। तो इस तरीके से जो है ये जीन ऑर्डर चेंज होगी। ओके, होप यू गॉट दिस पॉइंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। तो ये अंडरस्टूड होने के बाद हमें एक्चुअली में अभी जीन ऑर्डर की तरफ जाना है, और जीन ऑर्डर के बाद हम कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे। ओके, तो जैसे वी विल सी द फर्स्ट केस। नाउ लुक एट द केस ओवर हियर। इफ वी सपोज दैट द डिस्टेंस बिटवीन द जीन ए एंड बी इज 12, B and C is 7, and A and C is 5. So we can determine the order of genes correctly in the following manner. A और B का डिस्टेंस अगर 12 है, B और C का 7 है और A और C का 5 है, तो हम बहुत इजीली इनकी जीन ऑर्डर डिटरमाइन कर सकते हैं। तो केस फर्स्ट, लेट अस एज्यूम द केस फर्स्ट। अगर A को हमने मिडल में लिया तो B और A का डिस्टेंस 12 प्लॉट किया है, A और C का डिस्टेंस 5 प्लॉट किया है और B और C का डिस्टेंस 7 प्लॉट किया है।
पर आप देख सकते हो इन दिस केस बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी आर नॉट कॉम्पेटिबल, जीन ए कैनॉट बी इन द मिडल. इट कैनॉट बी इन द मिडल क्योंकि ये पूरा नहीं हो रहा है. ऑब्जर्व दिस केयरफुली, इट इज नॉट गोइंग टू बी कंप्लीट. ओके, केस सेकेंड एज्यूम करो वो भी कंप्लीट नहीं हो रही है. ओके, अगेन देयर विल बी एन एम्बिग्यूटी. इन दिस केस ऑल्सो ए एंड सी आर नॉट इक्वेटेबल एंड देयरफॉर बी कैनॉट बी इन द मिडल. पर अगर हम सी को मिडल में रखते हैं, लेट अस एज्यूम सी इज इन द मिडल, तो आपको क्लियर होगा कि ए और सी का डिस्टेंस 5 है. ए और सी का डिस्टेंस 5 है. देन सम प्रॉब्लम इज देयर, देयर विल बी अ प्रिंटिंग मिस्टेक. ए और बी का डिस्टेंस 12 है. ओके, ए और सी का डिस्टेंस 5 है और बी और सी का डिस्टेंस 7 है. तो दैट इज अ पॉसिबिलिटी कि 7 + 5 दैट बिकम्स 12 इज द पॉसिबिलिटी. यहाँ बी होना चाहिए. ओके, ए और सी बोला, यहाँ बी, यहाँ ए और सी इज द डिस्टेंस इज 5, देन सी और बी इज द डिस्टेंस 7. ओके, तो यहाँ सी होना चाहिए और यहाँ बी होना चाहिए ए की जगह पे, तो वो क्लियर हो जाएगा. तो इस तरीके से हम इसे प्लॉट कर सकते हैं. यू कैन अगेन लुक एट द एग्जाम्पल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वीडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. जस्ट कीप इन माइंड कि आपको यहाँ जो है, यहाँ आपको जो है मिडल में कौन आना है, मिडल में आएगा सी. ओके, तो यहाँ वो सी आ सकता है मिडल में और यहाँ आपका ए आएगा. ओके, अगर ए इधर है, बी इधर है, तो हियर देयर विल बी से फॉर सी एंड हियर देयर विल बी से फॉर बी एंड द डिस्टेंस विल बी 7. ओके, तो वो कंप्लीट हो जाएगा. मतलब आपको ये वाला टुकड़ा यहाँ सेट करना है तो वो बराबर हो जाएगा. तो इस तरीके से हम उसे जीन ऑर्डर में कर सकते हैं. अभी यहाँ 3 जीन्स की बात चल रही थी, ए बी और सी. मानो जीन्स का नंबर अगर ज़्यादा है, 10 12 5 6 जीन्स है, तो उसकी जीन ऑर्डर आप कैसे ड्रॉ करोगे. तो उसके लिए हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है. नाउ लुक एट ओवर हियर. द डिफरेंट सेगमेंट ऑफ मैप्स, okay, of a complete chromosome are combined to form a complete genetic map of 100 सेंटीमॉर्गन लॉन्ग. ये बोल रहे हैं कि एक क्रोमोसोम है जिसका जेनेटिक मैप है और उसका डिस्टेंस है 100 सेंटीमॉर्गन. तो उसके एग्जाम्पल उन्होंने वहां पे दिए गए हैं. उन्होंने कहा है कि एग्जाम्पल, सपोज वी हैव टू कंबाइन फॉलोइंग मैप सेगमेंट. दे हैव गिवन 3 सेगमेंट. सेगमेंट नंबर 1, सेगमेंट नंबर 2 एंड सेगमेंट नंबर 3. आपको दिख रहे तीनों सेगमेंट. पहले सेगमेंट में ए बी और सी है, दूसरे सेगमेंट में सी बी और डी है, तीसरे सेगमेंट में ए ई और डी है. तो यहाँ बोला है ए और बी में 8% है, 8 सेंटीमॉर्गन, बी और ई में 10 सेंटीमॉर्गन, सी और बी में 10, बी और डी में 22, ए और ई में 30 और ई और डी में 2. तो वी कैन सुपर इम्पोज ऑल दीज मैप्स on each other and we can share a common thing. कि जैसे अगर हमने इस तरीके से इन तीनों जीन ऑर्डर को सुपर इम्पोज किया, ओके, तो हमें क्लियर हो जाएगा डिस्टेंस और उससे हम इस तरीके से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि डी और ई में 2, ई और ए में 12, ए और बी में 8 और बी और सी में 10. तो ये हो गया आपका कंप्लीट क्रोमोसोम मैप विच इज ऑफ complete chromosome map indicating all genes come together with their proper distances. तो आप इस डायग्राम को अगर समझते हो तो आपको ये इजीली अंडरस्टूड हो जाएगा. अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या फिर क्वेरी आ रही है तो यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप. आई विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन फॉर दिस. बट ये बहुत ईजी है. ओके, तो चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ. और एग्जाम्पल में यहाँ पे बोला है, देखो, देर आर 2 क्वेश्चंस फ्रॉम MTG. ऑफ कोर्स there are so many questions in so many different books. You can grab them and you can solve them at your home, but here I am going to explain you 2 simple example. First question and second question. If the map distance between gene P and Q is 4 unit, between P and R is 11 unit and between Q and R is 7 unit, the order of the gene on the linkage map can be traced as follows. तो इसमें सबसे बड़ा आपको ढूंढना है P और R, उसमें है 11. ओके, फिर बाद में P और Q में 4 है और Q और R में 7 है. तो Q समवेयर यहाँ आएगा. ओके,
तो Q अगर यहाँ आया और P और Q में हो गया डिस्टेंस 4, Q और R में हो गया डिस्टेंस 7, 4 और 7 हो गए आपके 11, हेंस P एंड R में हो गया डिस्टेंस 11। तो ये आपका हो गया PQR विच इज शोन ओवर हियर PQR। वेरी सिंपल, ये हो गया आपका आंसर PQR। ओके, एकदम इजी है। तो P और Q में 4 है, इसीलिए Q का पोजीशन देख लो, दैट शुड बी क्लोज टू द P नॉट टू द R। अभी ये भी PQR का डिस्टेंस है, पर यहाँ Q बीच में एकदम सेंटर में, और मैप डिस्टेंस के हिसाब से वैसा हमें नहीं ट्रेस हो रहा है, तो दैट्स व्हाई द आंसर विल बी सी। वेरी सिंपल। जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गिवन डायग्राम शोन अ पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस, मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर विल अकर बिटवीन। अभी ये 4 जीन दिए हैं, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है और डी दिया है। इन चारों में ये पूछ रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्रॉसिंग ओवर कहाँ होगी। तो क्रॉस ओवर कौन से सेगमेंट में होगा? यू नो, इन बिटवीन नॉन होमोलॉगस, सॉरी इन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो ये दोनों तो होमोलॉगस क्रोमोसोम है। ओके, अभी ये और ये नॉन सिस्टर है, ये और ये दोनों भी नॉन सिस्टर है। ठीक है, अभी ये दोनों भी नॉन सिस्टर ही है, बट ये और ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। ओके, तो हम नॉन सिस्टर की बात करते हैं, मतलब लेट्स सी, हम इसको पिक करते, इसको पिक करते, ये दोनों नॉन सिस्टर हो गए। तो अभी देखो, ए इधर है, ओके, डी इधर है, स्मॉल डी, स्मॉल ए इधर है और कैपिटल डी इधर है। तो इन इन दो के बीच में सबसे ज्यादा क्रॉसओवर होगा, बिकॉज दे आर वेरी वेरी सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। उसके बीच में और दो जीन है, बी और सी भी है, तो इनका डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया है। तो मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर विल अकर बिटवीन द जीन, ओके, कैपिटल ए स्मॉल ए, okay, you may say capital A small d and small a capital D, which will be the last option, capital A and small d and small a and capital D. It is very easy. okay, अगर मानो यहाँ पे D नहीं होता था, जैसे ये नहीं है, इतना ही है, A B C है, तो आपका आंसर आएगा कैपिटल A स्मॉल C स्मॉल a कैपिटल C। सिंपली यू हैव टू फाइंड आउट कि भाई जीन का डिस्टेंस कितना है। ओके, और हमें एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं, हमें सिर्फ ये देखना है यहाँ पे कि कौन कितने दूर है, और जितना दूर होगा उतना मैक्सिमम क्रॉस ओवर होगा। ओके, गॉट द पॉइंट? सो दिस इज वेरी इजी टू draw such kind of genetic map and linkage groups in between each other. Hope you got the example of 2-point test cross also. Okay, इसमें 3-point test cross भी होता है, और वो 3-point test cross जो है वो और डिफिकल्ट है, जहाँ पे हमें 3 जीन ऑर्डर को कंसिडर करना पड़ता है। ओके, मैं उसका फोटोग्राफ आपको शेयर करूंगा व्हाट्सएप पे, आप उसे पढ़ लो। इफ यू गॉट एनी डिफिकल्टी इन इट, प्लीज आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन यू टू यू। ओके, so thank you very much for watching this video. Hope you enjoyed it.